किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको औषधीय पौधों के बारे में बताएंगे। हमारे पास यहाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में 160 के लगभग औषधीय पौधों का संरक्षण किया हुआ है, जिसमें से इस मौसम के अंदर हम अश्वगंधा, इसबगोल, मुलहट्टी, सतावर और एलोवेरा की फसल आसानी से उगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपनी चारदीवारी के साथ साथ गिलोय फसल भी उगा सकते हैं, जिससे कि किसान अतिरिक्त आमदनी लेकर लाभ कमा सकता है। इस मौसम की हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसल अश्वगंधा है, क्योंकि आज के कोविड के टाइम में अश्वगंधा की जड़ों का मुख्य रूप से उपयोग जो है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु पीछे इसका मुख्य रूप से उपयोग हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए होता था, परंतु आज के कोविड के युग में ये मुख्य रूप से इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए इसकी जड़ का पाउडर उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए किसानों का रुझान इस फसल की तरफ बढ़ रहा है। और एक ये सूखे प्रदेश में होने वाली फसल है, जिसमें कि कम पानी की आवश्यकता होती है और जड़ें आसानी से आपके लोकल मार्केट में बिक जाती है। हरियाणा के लिए अगली मुख्य फसल हमारी हड़म है, जिसको कि हम चंद्रसूर के नाम से जानते हैं, जिसकी की बिजाई मुख्य रूप से आप अक्टूबर नवंबर के महीने में कर सकते हो। यह भी एक सरसों की तरह का पौधा होता है, जिसका कि बीज मुख्य रूप से हाइट बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बनाने में उपयोग होता है। और ये हरियाणा प्रदेश में आसानी से जो ड्राई एरिया है जहाँ सरसों हो सकती है, वहाँ पे इसकी खेती आराम से ली जा सकती है और किसान भाई इसको आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर हमारी कासनी का आता है। कासनी की बिजाई भी हम सरसों के साथ कर सकते हैं, जो कि फसलों के पशुओं के लिए चारे के रूप में भी उपयोग होती है। इसके अतिरिक्त उसके से लीवर 52 नाम की एक दवाई बनती है, उस कंपोनेंट में भी उसका मुख्य रूप से उसके पत्तों का अर्क उपयोग में लाया जाता है वो बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त उसके जो बीज हैं वो कॉफ़ी में एक एडिटिव के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी जड़ों का भी औषधीय उपयोग होता है, तो इसलिए उसका एक तरह से पंचांग उपयोग होता है और जिसकी महत्वता बहुत अधिक है और हमें अतिरिक्त रूप में पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। इसके अलावा फिर हमारे पास में तीसरी फसल इसबगोल आती है। इसबगोल भी हमारी तरफ से कि मरु उद्यान क्षेत्रों के लिए सबसे बढ़िया फसल मानी जाती है, जिसको कि जहाँ की बारिश वगैरह कम होती है, क्योंकि इसबगोल मुख्य रूप से उसकी भूसी काम में आती है, तो जहाँ बारिश कम होती है उन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। इसका भी बिजाई का टाइम हमारा नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त माना गया है और इसमें कम ही पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस समय ये फसल मैच्योरिटी पे होती है, यानी पकाव पे होती है, तो उस समय बारिश ना आए, क्योंकि इसकी भूसी भीगने से ख़राब हो जाती है मुख्य रूप से। तो इसलिए ये उन क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है, परंतु पानी की उपयोगिता ज़रूरी है। मुख्य रूप से इसका औषधीय उपयोग जो हमारे पेट संबंधी बीमारियां होती हैं उनमें होता है। जैसे कि आपको कब्ज हो गई तो आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, और परंतु यदि आपको दस्त लगे हुए हैं तो आप इसको ठंडे पानी और दही में मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक घरेलू उपचार के रूप में उपयोग हो जाता है। इसके अलावा यदि आप बड़ा कारखाना लगाना चाहते हैं तो किसानों से संपर्क करके इसकी भूसी को उतार के पैक करके इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा चौथी फसल हमारे पास में एक मुलहट्टी की होती है, जिसकी खांसी की दवाई बनाने में मुख्य रूप से उपयोग होता है। और आजकल कोविड के टाइम में उसका भी महत्व ज़्यादा बढ़ गया है और उसका बिजाई का टाइम अब जो मार्च का महीना है सबसे उपयुक्त समय है। वो एक पेरिनियल फसल है, एक बार लगाने के बाद में 2-3 पानी लगाने के बाद जब इस्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद पूरा साल वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में आप उसको आसानी से तैयार करके अच्छी पैदावार ले सकते हो। जिन क्षेत्रों में कोई फसल नहीं होती उन क्षेत्रों में मुलहट्टी आप आसानी से उगा सकते हो। धन्यवाद।